भारत की स्वदेशी वैक्सीन पर मिल रही गुड न्यूज। ट्रायल में नहीं दिख रहे कोई साइड इफेक्ट। शुरुआती कामयाबी से वैज्ञानिक उत्साहित। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में नए केस सामने आ रहे हैं। इस बीच देश में देसी वैक्सीन बनाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। स्वदेशी वैक्सीन का अब तक का क्लिनिकल ट्रायल काफी सफल बताया जा रहा है। ट्रायल में अब तक कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है, जो बड़ी बात मानी जा रही है। देश में भारत बायोटेक और जायडस कैडिला की वैक्सीन का फिलहाल अलग अलग राज्यों के 6 शहरों में ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इतना ही नहीं, भारत में जल्द ही दुनिया की सबसे एडवांस्ड वैक्सीन यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का भी ट्रायल होने वाला है। ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका के साथ इस वैक्सीन के निर्माण के लिए पार्टनरशिप करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि जैसे ही भारत में उसे जरूरी मंजूरी मिल जाएगी, वैसे ही ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली एम्स से वैक्सीन पर गुड न्यूज। भारत बायोटेक और जायडस दोनों को ही क्लिनिकल ट्रायल के फेज 1 और 2 की मंजूरी मिली थी। दोनों ने ही 15 जुलाई को वॉलंटियर्स को अपनी अपनी वैक्सीन कैंडिडेट की पहली डोज दी थी। दिल्ली के एक 30 साल के युवा को एम्स में शुक्रवार को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन वैक्सीन का इंजेक्शन दिया गया। ये युवक दिल्ली का पहला ऐसा शख्स है जिसे ट्रायल के लिए 0.5 मिलीलीटर वैक्सीन की सुई लगाई गई है। दिल्ली एम्स में वैक्सीन ट्रायल प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय राय ने बताया है कि हमने उनकी 2 घंटे तक निगरानी की और फिलहाल कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। वॉलंटियर को अब घर भेज दिया गया है। 2 दिन बाद फिर उनकी सेहत देखी जाएगी और जरूरी मेडिकल चेकअप किया जाएगा। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। कोवैक्सीन का दिल्ली और पटना के एम्स, पीजीआई रोहतक समेत 12 शहरों के 12 अस्पतालों में टेस्ट किया जा रहा है। पहले चरण में 500 वॉलंटियर्स शामिल हैं, जिनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच है। जायडस की वैक्सीन कैंडिडेट जाइकोविड अभी अहमदाबाद के रिसर्च सेंटर तक ही सीमित है, जिसे कई शहरों में ले जाया जाएगा। कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पहले ही हैदराबाद, पटना, कांचीपुरम, रोहतक और नई दिल्ली में शुरू किया जा चुका है। जल्द ही इसे नागपुर, भुवनेश्वर, बेलगाम, गोरखपुर, कानपुर, गोवा और विशाखापत्तनम में शुरू किया जाएगा। पीजीआई रोहतक ने 20 वॉलंटियर्स को तैयार किया है। यहाँ 17 जुलाई को 3 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। पटना स्थित एम्स में 15 जुलाई को 11 वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया गया। अच्छी बात यह है कि उनमें किसी भी तरह का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। हालांकि पहले डोज के नतीजे अभी आने बाकी है। पटना एम्स के डायरेक्टर पीके सिंह वहां ह्यूमन ट्रायल की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ बेहद छोटे मोटे साइड इफेक्ट दिखेंगे, जैसे जहां सुई लगाई जा रही है वहां की त्वचा लाल हो जा रही है, दर्द और हल्का बुखार दिख रहा है। ये तो किसी भी वैक्सीन टेस्ट में दिखता है, लेकिन ये बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के अच्छे से चल रहा है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं। पटना एम्स में कोवैक्सीन की दूसरी डोज 29 जुलाई को दी जानी है। बाद में डॉक्टर चेक करेंगे कि वॉलंटियर्स के शरीर में कितनी एंटीबॉडी बनी है। बेहद खास रहेगा पहले फेज का ट्रायल। पहले फेज के ट्रायल स्वस्थ व्यक्ति को दी गई वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर अध्ययन चल रहा है। इसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि सही डोज क्या होगी जो वायरस के खिलाफ कारगर हो। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कराने वाले हर वॉलंटियर्स को एक डायरी दी गई है। इस डायरी में उन्हें अपने अंदर होने वाली किसी भी बदलाव या दिक्कत के बारे में लिखना होगा। वॉलंटियर्स को फॉलो अप के लिए 7 दिन बाद फिर से बुलाया गया है, लेकिन इस बीच उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। किसी भी वैक्सीन के ट्रायल का पहला फेज 15 से 20 दिन का होता है। वैक्सीनेशन के बाद इस वैक्सीन से जुड़ी हर जानकारी एथिक्स कमेटी को भेजी जाएगी। कमेटी वैक्सीन की रिपोर्ट का रिव्यू करने के बाद ही इस ट्रायल के दूसरे फेज को मंजूरी देगी। ऑक्सफोर्ड भी भारत के लिए है खास। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई इस कोरोना वैक्सीन का नाम चैडोक्स 1 है। ये अभी तक अपने सभी परीक्षणों में अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरी उतरी है। साथ ही ह्यूमन ट्रायल के दौरान इसका किसी भी तरह का बुरा असर शरीर पर देखने को नहीं मिला है। अभी तक दुनिया की जितनी भी कोरोना वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल तक पहुंची हैं, उनमें इस वैक्सीन के सबसे पहले मार्केट में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस वैक्सीन की शोध से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि टीका लगने के बाद ये वैक्सीन 14 दिन के अंदर शरीर में इम्यून सेल्स यानी कि टी सेल्स का निर्माण कर देती है और 28 दिन के अंदर एंटीबॉडीज बना देती है।
ऑक्सफोर्ड द्वारा तैयार की गई इस वैक्सीन को यूके की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका सहयोग कर रही है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ इस कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत सीरम इंस्टीट्यूट को अगस्त के आखिरी हफ्ते तक इस कंपनी को 1 करोड़ वैक्सीन तैयार करके देनी होंगी।